जेपीएससी कार्यालय के बाहर श्राद्ध चल रही है। श्राद्ध किसकी? तो जेपीएससी में अध्यक्ष पिछले 7 महीना से नहीं है और छात्र लगातार इस चीज़ को लेके सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि यहाँ पे नियुक्ति हो, और नियुक्ति नहीं होने के कारण आज जो यहाँ पे छात्र नेता हैं सत्या शुक्ला जी, उन्होंने यहाँ पे जेपीएससी का श्राद्ध क्रम किया है। और जिस तरह से यहाँ पे चीज़ों को लेके वो लगातार विरोध कर रहे हैं, पिछले दिनों ने भी यहाँ पे छात्रों ने विरोध किया था और इस विरोध के तहत उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उन्हें सामाजिक तौर पे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो यहाँ पे छात्र हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब ये चीज़ सामने हुआ है, अब तो यहाँ के स्टूडेंट क्या अभी आप यहाँ पे जब देखें कि श्राद्ध क्रम हुआ है तो क्या लगता है इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? कोई ये हम लोग का करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ये है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो इसलिए हमें मजबूरन न्यू वेज, ताकि सरकार कुछ इस पे ध्यान दे सके, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है सरकार को कि ताकि वो इस पे कुछ एक्शन ले और हम लोग का जो इतने दिन से पेंडिंग रिजल्ट है, चेयरमैन 7 महीने से नहीं है, उसके लिए कुछ काम करे। तो जिस तरह से आप लोगों की मांग है कि एक नियुक्ति हो जल्द से जल्द अध्यक्ष की और आप लोग का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो, लेकिन लगता है कि इस तरह का जो चीज़ आप करने से एक फोकस सरकार को मिलेगा कि आपकी जो मांग है उस पर सरकार जल्द से जल्द विचार करेगी? हम लोग बहुत सारे चीज़ करके देख लिए, प्रोटेस्ट करके देख लिए, सरकार से मिल के देख लिए, मल्टीपल टाइम उनको लेटर्स दे दिए, बट ऐसा कुछ वो एक्शन नहीं हो रहा था। तो मजबूरन हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ा, जिसमें एक ये था। तो होपफुली इससे कुछ सरकार को मैसेज चला जाए ताकि हमारा कुछ जो रिज़ल्ट है वो सब जल्दी उसको निकाल सके। तो छात्रों को उम्मीद है कि इस तरह की जो वो चीज़ कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उन्हें कुछ उनकी समस्याओं का समाधान होगा। क्या लग रहा है कि समस्या का समाधान होता हुआ दिखेगा इस तरह से जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर समाधान तो क्या कहें, सब चीज़ तो आज ख़त्म ही कर दिए। पिंडदान हो ही गया था, बोलने लायक तो कुछ है नहीं, अब कुछ बोलने लायक बचा नहीं है हमारे पास। तो फिर आपकी जो समस्या है वो तो बरकरार रहेगी ऐसे, जब आप कुछ बोलिएगा नहीं? क्या कर सकते हैं सर, जितना बोलना था आज से लेके 10 बार हो गया ना हम लोग का प्रोटेस्ट। 10 बार तो समस्या बताएं, हर दिन कितना बताएं, अब कुछ सोचना पड़ेगा, ऑप्शन यही है। सरकार अपनी निर्लजता पे उतर आई है, मतलब इतना असंवेदनशीलता मुझे नहीं लगता है कि देश की किसी भी ऐसा सरकार में होगी जो इतनी ज़्यादा ये असंवेदनशील है। मतलब पता नहीं छात्रों के साथ क्या दुश्मनी है, छात्रों ने क्या बिगाड़ा है इनका, ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये होना चाहिए कि ठीक है रोज़गार दे यार, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताइए ना कि ठीक है हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर 4 करोड़ की जो आबादी है झारखंड में, अगर एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है तो राज्य के लोगों के लिए भी ये बहुत शर्मनाक है और इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बस हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हेमंत जी अब आप उठ जाइए, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाइए और छात्रों के भविष्य को समझिए कि क्या डिप्रेशन में बंदा जी रहा है, कैसे ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा समझिए इस चीज़ों को और जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त कीजिए और सारे पेंडिंग रिजल्ट निकालिए। भी कर दिया जेपीएससी का। देखिए ये श्राद्ध क्रम सांकेतिक है ताकि सरकार को मैसेज आए कि विगत 7 महीना से छात्रों को आखिर क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, क्यों उनको मतलब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आप जैक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए तो वहाँ जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करने में क्या कठिनाई थी? चुनाव खत्म हो गए, परिणाम जारी हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, रांची के डीसी बन गए, नए डीजीपी बन गए। तो ये 7 महीना से जब विगत ये पद खाली है तो उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यही सब देखते हुए हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि चलो हम लोग जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर दिए। जेपीएससी की आत्मा को शांति के लिए सरकार को थोड़ी सी भी शर्म आए, थोड़ी सी भी रहम आए कि क्यों ये 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का जो ये इतना बड़ा संस्था है, संवैधानिक संस्था जो राज्य में बीडीओ, सीओ, डीएसपी चयनित करता है, उनको तो एटलीस्ट ये करना चाहिए ना। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक सांकेतिक मैसेज दीजिए ताकि सरकार के पास मैसेज आए। लगता है क्या इस तरह से जो आप सांकेतिक मैसेज दे रहे हैं उससे समस्या का समाधान हो जाए? देखिए समस्या का समाधान तो करना माननीय मुख्यमंत्री को है, अगर इससे भी अगर नहीं आएगी तब राज्य में हम यही कहेंगे कि राज्य सरकार का जो नीति है, उनका विचार है, एकदम मर चुका है।
ये सिर्फ और सिर्फ आए हैं राजनीतिक संगठन में सत्ता का सिर्फ लोभ उठाने, उसका लुत्फ उठाने आए। यहाँ जनता के हित में नहीं, झारखंड के छात्रों के हित में नहीं। तो सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ना हम लोगों ने ये कार्यक्रम करने का फैसला किया है। हम ये जेपीएससी का श्राद्ध करवाए हैं। किस लिए, ये क्या बोला गया था इस तरह की? हमको बोला गया है कि ये श्राद्ध करवाना है, तो आइए पंडित जी, तो हम आ गए हैं। क्या लगता है ये श्राद्ध कराने से इनका जो समस्या का समाधान हो जाएगा? ये मृत्यु हुई और किसका श्राद्ध कराया? मृत्यु तो किन्हीं की नहीं हुई है, लेकिन ये आप बोला गया है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, इसके लिए करवाया गया है। देखिए, ये समझ से परे है कि 6.5 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद क्यों खाली है। वो भी जब पुरानी सरकार थी तभी आचार संहिता नहीं लगी थी, वो सरकार चाहती तो नियुक्ति कर सकती थी। नई सरकार बने भी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो मानिए मुख्यमंत्री ही बता सकते, लेकिन ये नियुक्ति नहीं होने के कारण रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा और जो नए एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकालना है उसमें कई छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल जाएगी इस विलम्ब के कारण। सरकार जबरदस्ती नौकरी देने का बात करती है, ढोंग करती है, और असलियत में जेपीएससी 6.5 महीने से अध्यक्ष विहीन है। तो सांकेतिक तौर पे आज जेपीएससी का श्राद्ध क्रम हुआ है और कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है और इस आक्रोश के तहत उन्होंने सीधे तौर पे ये काम करने की कोशिश की है और एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि जो सरकार है उनकी बातों को सुने और जल्द से जल्द यहाँ पे जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो और इनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाए। सहयोगी सुनील प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।